पुतिन के अलावा हमने उस कार का भी जिक्र किया था जो चीन में पीएम मोदी को यात्रा के लिए दी गई थी। यह स्पेशल कार है होंकी L5। इस गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचे। ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी पसंदीदा वाहन है। होंकी L5 चीन में रेड फ्लैग के नाम से मशहूर है। जिनपिंग अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान इसी कार का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन की किले जैसी सुरक्षा वाली कार को आपने देख लिया, अब रेड फ्लैग की खासियत भी समझ लेते हैं। चीन की रोल्स रॉयस होंकी L5 जिनपिंग की वो पसंदीदा कार जिसमें पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान यात्रा की। मेड इन चाइना इस कार का इतिहास 1958 से शुरू होता है। तब चीन की सरकारी कंपनी FAW यानी फर्स्ट ऑटोमोबाइल वर्क्स ने इसे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं के लिए बनाया था, लेकिन अब ये चीनी राष्ट्रपति की ऑफिशियल कार भी बन चुकी है। होंकी L5 सबसे प्रसिद्ध और फ्लैगशिप मॉडल है जिसकी गिनती दुनिया की सुरक्षित गाड़ियों में होती है। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ समेत कई आधुनिक फीचर से लैस है। इसमें ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी और 360 डिग्री कैमरे हैं। सिर्फ 8.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इस गाड़ी की अधिकतम स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई करीब 5.5 मीटर और वजन 3 टन है। इसमें टर्बो चार्ज्ड V12 इंजन लगा है जिससे इसे 400 हॉर्स पावर की शक्ति मिलती है। भारतीय रुपयों में इसकी कीमत करीब 7 करोड़ है। ये कार जितनी मजबूत है उतना ही शानदार इंटीरियर है। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, असली जेड का इस्तेमाल किया गया है। नैपा लेदर सीट्स और 253 रंगों की एम्बियंट लाइटिंग है। जिनपिंग 2019 में जब भारत दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने इसी कार का इस्तेमाल किया था। चीन में यह कार सिर्फ डिप्लोमेट्स और विशेष मेहमानों के लिए होती है। चीन इस कार को अपना राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और औद्योगिक शक्ति का सिंबल मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको एससीओ समिट से वायरल वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती है, जिसमें शाहबाज को रत्ती भर भाव नहीं मिलता है, जिसमें भारत और रूस ने मिलकर पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है। दरअसल तियानजिन में जब पीएम मोदी और पुतिन साथ में बात करते हुए हॉल से गुजर रहे थे उस समय शाहबाज वहीं कोने में पीछे खड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के पीएम को देखने की जरूरत ना तो पीएम मोदी ने समझी और ना ही पुतिन ने शाहबाज को कोई तवज्जो दी। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए शाहबाज शरीफ के सामने से निकल गए। शाहबाज अपने दोनों हाथ बांधे हुए पीएम मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग को बस देखते रहे। शाहबाज शरीफ के लिए सबसे शर्म की बात यह है कि अब पाकिस्तान में यह तस्वीर ट्रेंड कर रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद देखिए। एससीओ के मंच से पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका भारत की सफल कूटनीति से लगा है। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान चीन के में चौतरफा घिर गया है। असल में पीएम मोदी ने एससीओ समिट में आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पहलगाम में हुआ हमला आतंकवाद का सबसे बुरा रूप है। भारत आतंकवाद को पिछले 4 दशकों से झेल रहा है। कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा सकता है? पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन शाहबाज के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट तब पहुंची जब शाहबाज शरीफ के सामने ही एससीओ में शामिल देशों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। मन से जारी हुए साझा घोषणा पत्र में कहा गया कि एससीओ के सभी सदस्य देश पहलगाम में मारे गए लोगों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। यह भी कहा गया कि पहलगाम हमले के दोषियों और उनके मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एससीओ में शामिल सभी देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। भारत लगातार कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। एससीओ के घोषणा पत्र में यह अपील भी प्रमुखता से शामिल की गई। ये कूटनीतिक कदम भारत की बड़ी जीत है। आपको 2 महीने पुरानी इस तस्वीर का
को जरूर देखना चाहिए। तब वहां पर राजनाथ सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उस समय जारी संयुक्त बयान में पहलगाम हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि चीन और पाकिस्तान के दबाव में बलूच विद्रोहियों के हमलों को आतंकी कृत्य कहा गया था और निंदा की गई थी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन 2 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। वही एससीओ है, वही चीन है, वही फोरम है। उसी फोरम पर पाकिस्तान भी मौजूद था, लेकिन इस बार पाकिस्तान बच नहीं पाया। जिस चीन को पाकिस्तान गहरा दोस्त बताता है, उस चीन में आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम संपन्न हुआ। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा।